जस्टिस एंड विजन फर्स्ट डिजिटल लॉ फर्म की तरफ से मैं हूं सईद जफर एडवोकेट। जैसा कि आपको पता है कि हम किराएदारी की बात कर रहे हैं कि किराएदार क्या है, किराएदारी का मुआहदा क्या है। इस पे आज हम डिस्कस करेंगे कि किराएदारी का जो मुआहदा है मालिक मकान के और किराएदार के माबैन, इस किराएदारी के मुआहदे में क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं और उन चीजों में उस किराएदारी के मुआहदे में क्या लिखा होना चाहिए। सबसे पहले किराएदार के जो मुआहदा है उसमें मालिक मकान का नाम होगा, फिर उसमें किराएदार का नाम होगा, उनकी वल्दियत होगी, उनका एड्रेस होगा, आईडी कार्ड नंबर होंगे। दोनों का नाम, वल्दियत, एड्रेस, आईडी कार्ड नंबर और जहां पर वो मकान, दुकान या इमारत वाक़या है उस जगह का एड्रेस होगा। अगर वो डबल स्टोरी है तो उसका भी बताया जाएगा, वो डबल स्टोरी है, ट्रिपल स्टोरी है उसका बताया जाएगा, तीसरा पोर्शन है, दूसरा पोर्शन है, ग्राउंड फ्लोर है, ये भी बताया जाएगा। इसके बाद तीसरी बात जो सबसे अहम है कि ये बताया जाएगा कि किरायादारी के मुआहदे का दुरानिया क्या है, उसका टाइम पीरियड क्या है, कितनी देर के लिए ये मुआहदा किया गया है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। इसके बाद ये बताया जाएगा कि मालिक मकान किराया किस डेट को वसूल करेगा, 5 तारीख को, 10 को या 15 को, जो भी दोनों के माबैन एक डेट तय हो जाती है। इसके अलावा अगर मालिक ने ये नहीं लिखा कि किरायादारी किस डेट को लिखा जाए अदा करेगा किरायादार, तो उसको 10 तारीख से पहले लाजमी तौर पे किराया अदा करना होता है। और अगर मालिक मकान ने मोड ऑफ पेमेंट यानी कि किराया अदा करने का तरीका नहीं बताया तो फिर वो ये बताएगा, उसका जो बैंक अकाउंट है वो उसको वहां पर लिखा होना चाहिए ताकि जो किराएदार है मालिक के बैंक अकाउंट में वो पैसे जमा करवा दे। इसके अलावा लिखा जाएगा कि जो दुकान, मकान, जो प्लाजा या व्हाट्सएवर जो भी प्रेमिसेस है वो किराए पे लिया गया है, उसकी वजह किराएदारी क्या है। यानी कि वहां पर दूध की दुकान बनानी है, वहां पे स्नूकर का क्लब बनाना है, रहायशी इलाके के लिए ली गई है या किसी भी गर्ज पर्पस के लिए की है, वो तमाम चीजें लिखी जाती हैं। इसके अलावा जो एडवांस, सिक्योरिटी और जितने किराए एडवांस लिए गए हैं वो तमाम चीजें लिखी जाती हैं। ये तमाम लिखने के बाद इसको जो एक स्टैम्प पेपर है वो उस पर लिखा जाता है, दोनों फ्रीकैन के और 2 गवाहों के साइन करवाए जाते हैं ताकि दोनों के दरमियान सनद रहे। और इस किराएदारी के स्टैम्प पेपर को, जो 100 रुपीज का होता है स्टैम्प पेपर, उसको रेंट कंट्रोलर या सिविल अदालत में, जो रेंट की सिविल अदालत है वहां पर रजिस्टर्ड करवाया जाता है। इसकी कोई नॉमिनल सी फीस भी होती है, 500, वो किराए के हिसाब से होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा और इस पे कमेंट कीजिएगा, अपने रिव्यूज का मैं वेट करूंगा। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो आपने लाजमी तौर पर पूछना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।